Hello friends, I hope that you are fine at home and आज फिर से हम आपके एग्ज़ाम के बाद हमारा जो बाकी का सिलेबस है उसे डिस्कस करना शुरू कर देंगे बिना टाइम वेस्ट किए। आज हम हमारा नया लेसन हिंदी का जिसका टाइटल है रानी वह शुरू करने वाले हैं। रानी एक ऐसी कथा है जिसमें प्राणी प्रेम दिखाया गया है। हम सभी को पता है कि प्राणी को अगर प्रेम दिया जाए तो वो भी हमें प्यार करते हैं और कुछ ऐसी ही स्टोरी जो है वह हमें यहाँ दिखाने का प्रयत्न किया है। अब जो रानी लेसन है वह महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया है, वह उसकी लेखिका है। और यहाँ पर जो इसकी कथा है वह कुछ इस तरह है कि यहाँ रानी नामक एक घोड़ी उनके दो साथी निकी और रोजी के साथ आई है। रानी नामक एक घोड़ी है, जब उसके दो साथी हैं निकी और रोजी, वह कौन है वो स्टोरी में आपको दिखाया गया है, उसके साथ आई है और सम्मिलित है, जिसका बड़ा मार्मिक और भावुकतापूर्ण शैली में चित्र अंकित किया है। ऐसा लगता है यह नेवला और यह कुत्ती, निकी और रोजी और कोई नहीं बल्कि नेवला और कुत्ती थी और यह घोड़ी हमारे सामने ही है। पशु पंछी और निर्दोष भोले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेवी जी का स्नेह और प्रेम छलकता नज़र आ रहा है। तो इसकी जो स्टोरी है वह कि इस तरह से है कि रानी नामक एक घोड़ी है जो नेवले और कुत्ती के साथ रहती है। उतना ही नहीं बल्कि प्राणी के प्रति जो हमारा भाव है उसे भी दर्शाने का यहाँ पर प्रयत्न किया गया है। चलिए शुरू करते हैं हमारा लेसन। रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों की आधिक्य था। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेज़ों के बच्चे को छोटे टट्टुओं या सफ़ेद गधों जिसकी जाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञानवर्धन किया था पर घूमते देखते थे। अब यहाँ पर एक प्लेस दिया गया है जहाँ पर मैं यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था और इसके अतिरिक्त हम लोग यानी लेखिका अंग्रेज़ों के बच्चों को छोटे टट्टुओं, अब जो टट्टू है वह ना तो हम घोड़ा कह सकते हैं ना तो गधा कह सकते हैं, लेकिन इस दोनों के मिश्रण से बना हुआ एक प्राणी है जिसके हम टट्टू कह सकते हैं, जो पार्टिकुलरली जो पहाड़ी एरियाज़ है वहाँ पर आपको देखने मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ है कि छोटे टट्टुओं पर उसको घूमते देखते थे। किसको? अंग्रेज़ों के बच्चों को। रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था। इन्हें गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला है। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है क्योंकि वहाँ वाहन नहीं है। तो यहाँ पर एक जो कैरेक्टर है जिसका नाम है रामा। रामा कौन है? रामा वहाँ पर काम करने वाला एक व्यक्ति है जिसके पास से लेखिका ने ऐसी कुछ कहानियाँ सुनी थी कि टट्टू जो थे उसका उपयोग जो अंग्रेज है उसके छोटे बच्चों को घुमाने फिराने के लिए होता था। इतना ही नहीं बल्कि विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर लोगों को भारत भेजा जाता था। रामा के पास हमारी जिज्ञासा समाधान था और इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है क्योंकि वहाँ यह वाहन नहीं है। एक दिन हम तीनों बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र दिया है कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है। अब बच्चे जो है उसकी ऐसी कोई जिद रहती है कि लोगों के पास जो चीज़ है उसे देखने के बाद उन्हें भी ऐसा लगता है कि यह चीज़ हमारे पास भी होनी चाहिए। ठीक वैसा ही किसके पास हुआ था? तो और किसी के पास नहीं बल्कि हमारी जो लेखिका है वह और उसके जो भाई बहन है वह। और एक दिन वह तीनों लोग क्या करते हैं कि बाबूजी के पास जाते हैं और कहते हैं कि यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी वह अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा कौन कहता है? लेखिका और उसके भाई बहन। क्यों? क्योंकि स्टोरीज़ में उसने पढ़ा है। इतना ही नहीं बल्कि टट्टू पर बैठने का मज़ा ही कुछ और है।
और ऐसी जो जिज्ञासा होती थी कि हमारे पास भी ऐसा एक घोड़ा होना चाहिए, ऐसा एक टट्टू होना चाहिए, इसको नज़र में रखते हुए लेखिका और उसके भाई बहन उसके पिताजी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास भी यह होना चाहिए, हमें भी घूमना फिरना है। बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? तुम कहो के साथ ठेलम ठाल के उपरांत मैंने अगुआ होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया, सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है जिस पर बैठा कर सजा दी जाती है। अब टट्टू के बारे में उसको आइडिया क्लियर नहीं था कि टट्टू यानी क्या। जैसा कि मैंने आपको कहा, टट्टू और जो होते हैं वो गधा और घोड़ा दोनों के मिश्रण से बना हुआ एक पशु है। ओके, तो यहाँ पर जो लेखिका है हमारी, वह भी कुछ ऐसा ही बोलती है कि क्या कहती है कि सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है, उसके जिस पर बैठकर सजा दी जाती है। यह जो स्टोरी थी वह उन्होंने कहाँ से सुनी थी? तो वह उसका जो नौकर था रामा, उन्होंने ऐसा कुछ सुनाया था और वह जो है वह लेखिका अपने पिताजी को कहती है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता है देखिए, पता नहीं हमारे ज्ञान के वज्र स्रोत रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं इसलिए। परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बंधा गया है। कुछ बातचीत नहीं होती है, लेकिन अंत में क्या होता है कि थोड़ा समय निकल जाता है और कुछ दिन बाद वह देखते हैं कि छोटा सा चॉकलेटी रंग का एक टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया है। यानी लेखिका के जो पिताजी हैं उन्होंने उसके बच्चों की बात मान ली थी। क्या बात मान ली थी? कि उन्हें भी यह सवारी करनी है और फाइनली वह उसे वहाँ लाकर रख देते हैं टट्टू को। आगे क्या होता है? और बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया नहीं गया था, अतः बाहर से टट्टू को लाने जाने के लिए दीवार में एक नया दरवाज़ा लगाया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने घूमने आदि की उसकी देखरेख के लिए छुट्टन नाम का साइज रखा गया। सो फाइनली वह जो जगह थी वह इस टट्टू के लिए फाइनल कर दी। इतना ही नहीं बल्कि उसकी पूरी जो जिम्मेदारी है वह रखने का भी पूरे तरीके से सारा प्लानिंग कर दिया। उसके खाने पीने घूमने का और सारी देखरेख का प्लानिंग वह उन्होंने कर दिया था। अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित हुए। समय जाता है और समय जाने के बाद क्या होता है, लेखिका और उसके भाई बहन जो है वह छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित हो जाते हैं। अब बच्चे जो होते हैं तो उसको तो ऐसी कोई नई चीज़ मिल जाए तो डेफिनेटली उसको तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वह एक जीव है, एक प्राणी है। इतना ही नहीं बल्कि जो चीज़ उन्होंने मांगी थी वह उसे मिल जाती है और इसी की वजह से क्या होता है, वह लोग बहुत प्रभावित और आतंकित हो जाते हैं। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया। टट्टू को तो घर पर ले जाएगा, लेकिन कोई भी नई चीज़ नहीं हुई, कोई पर्टिकुलर नौकर नहीं रखा गया, कुछ भी नहीं। रामा को तो नौकर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित नहीं हो सकी, जिससे हम रोज़ी और निकी के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो गए। अब जो ये रामा व्यक्ति था वह था तो नौकर बल, पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उससे नौकर की तरह नहीं रखा जाता था, बल्कि वह उसके कान भी खींचता था और उसकी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित नहीं हो सकी, यानी उसका पूरा ध्यान रखा जाता था। वह एक फैमिली मेम्बर सा हो गया था। कौन? रामा। ओके, जिससे हम रोजी और निकी के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सकते थे। आगे क्या होता है?
बाबूजी से यह सुनकर भी वह क्या होता है देखिए, टट्टू की सवारी हमारी सवारी के लिए आया है। हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे। किससे? टट्टू से। क्यों? पर नया है, ओके, इतना ही नहीं बल्कि नया प्राणी है, उसका बिहेवियर कैसा होगा ये सब जानने में उसको टाइम लगता है। और फाइनली क्या होता है कि वह लोग उससे थोड़ा मित्रता करने में थोड़ा से शर्माते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, या उसे कोई प्रकार का डर लगता है। क्यों? क्योंकि वह घर में नया है, उसके स्वभाव से वह लोग परिचित नहीं है, इसलिए। आगे क्या होता है, बाबूजी से यह सुनकर भी वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया था। हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे, परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त कर ही ली। थोड़े दिन गुजर जाने के बाद फाइनली टट्टू और लेखिका और उसके भाई बहन के बीच एक मित्रता सी हो जाती है। रामा से उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे ताज रानी कहकर पुकारा जाता था, और रामा से बातचीत करने के बाद उसको पता चला कि इस टट्टुओं को कई जगह ताज रानी भी कहकर बुलाया जाता था। ताजमहल का चित्र हमने देखा था, और रामा और कल्लू को माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सदैव हो चुके थे। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी वहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई है, यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा रोष करुणा से पिघल गया, और हम उसे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे। जो कथाएं हैं जिसमें बताया गया है कि उसका एक हिस्ट्री से भी नाता रहा है। ताजमहल जो था, ताजमहल जैसे भवन की रानी वह उसको बोला जाता था, लेकिन फिर भी वहाँ से कहानी की रानी की तरह उसे निकाल दिया गया था। ऐसा सब कुछ वह कहानी सुनते हैं, और यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा रोष करुणा से पिघल गया, और हम उसे अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे। ऐसी जो परिकल्पनाएं थी, जो काल्पनिक कथाएं थी, वह सुनकर वह लोग ऐसा सोचने लगे कि इस टट्टू को हमें सिर्फ और सिर्फ आराम देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके लाइफ में आराम नहीं। आगे क्या होता है, वह अब यहाँ से हमें रानी का जो परिचय है वह देखने को मिलेगा। वह इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आंखों में वसी जैसी है। कौन सुंदर थी? रानी। रानी कौन? कह सकते हैं कि वह और कोई नहीं बल्कि टट्टू था। टट्टू का नाम उन्होंने रानी दिया गया था, और रानी नाम देने का जो प्रयोजन था, इसकी जो वजह थी वह क्या थी, तो जो कहानियाँ थी वहाँ पर उन्होंने ऐसा सुना था कि उसको भवन की रानी जैसे रखा जाता था, और कहानियों भी कुछ ऐसा डिस्क्रिप्शन उसका दिया गया था, इसलिए तो उसका नामकरण क्या हो गया था? रानी। किसका? वह टट्टू का। ओके। वह इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आंखों में बसी जैसी है। हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग जिस पर दृष्टि फिसल जाती थी, उसका जो रंग था वह हल्का सा चॉकलेटी कलर था। खड़े छोटे कानों के बीच में माथे पर झूलता अयाल का गुच्छा। माथे पर क्या था? तो झूलता अयाल का गुच्छा था, क्योंकि वह घोड़े और गधे से बना हुआ था, इसलिए आप देखकर उसे ऐसा नहीं कर सकते कि यह घोड़ा है या यह गधा है, बल्कि उस दोनों से मिश्रण के हुआ एक अलग ही प्राणी है जिसको टट्टू कहते हैं। ओके, हाँ। तो अयाल का गुच्छा था। बड़ी काली स्वच्छ और पारदर्शी जैसी आंखें थीं। लाल नथुने जिन्हें फुला फुला कर चारों ओर की गंध लेती रहती। उजले दांत और लाल जीभ की झलक देते हुए गुलाबी ओठों वाला लंबा मुंह, और लोहा चबाने पर भी क्षत विक्षत नहीं होता था। उसकी जो आंखें थी वह पारदर्शी थी। लाल नथुले जिन्हें फुला फुला कर चारों की गंध लेती रहती थी। उसके दांत और लाल जीभ
भी काफ़ी गुलाबी थे और मुंह जो था वह लंबा था। ऊंचाई के अनुपात पीठ से की चौड़ाई अधिक है, सुडौल मजबूत पैर और सघन पूंछ जो मक्खियाँ उड़ाने के क्रम में मोर छल के समान उछलती गिरती रहती थी। अब उसका जो शरीर था वो भी सुडौल था, मजबूत भी था और उसकी जो पूंछ थी सघन पूंछ थी, यानी उसका जो जत्था था वो काफ़ी था, जो किसके काम आती थी? मक्खियाँ उड़ाने के काम में उड़ती गिरती रहती थी। उस समय यह सब समझने की बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घकाल के उपरांत भी स्मृति पट पर वे रेखाएँ ऐसे उभर आती है जैसे किसी अदृश्य स्याही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं। तो ऐसा जो है वह रानी का डिस्क्रिप्शन हमें दिया गया है कि उसका जो कलर था वो हल्का सा चॉकलेटी कलर था, काफ़ी मजबूत और सुडौल उसका शरीर था। इतना ही नहीं बल्कि उसकी जो मुंह जो था वह लंबा था और गुलाबी होठों वाला था। तो ऐसा डिस्क्रिप्शन हमें रानी का हमें दिया गया है। आगे देखते हैं। हम बार बार सोचते हैं कि वह कुछ और छोटी क्यों न होती तो हम रोज़ी और निकी के समान उसे भी अपने कमरे में रख लेते। अब उसकी मित्रता, लेखिका और उसके भाई बहन की जो मित्रता है वह रानी के साथ इतनी हो चुकी है कि वह ऐसा भी कहने लगते हैं कि अगर यह छोटी होती, कौन? रानी, तो हम उसे रोज़ी और निकी यानी नेवला और कुत्ती की तरह हम उसे अपने रूम में भी रख सकते। अब जो टट्टू है उसे तो रूम में नहीं रखा जा सकता। क्यों? क्योंकि उसका जो शरीर है वह घोड़े की तरह दिखता है, इसलिए। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसकी जो मित्रता थी वो काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। किसकी मित्रता? रानी, लेखिका और उसके भाई बहन की। आगे देखते हैं। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था, अतः अस्तबल बना हुआ बरामदा ही हमारा अराजकता कार्यालय बना। फाइनली उसको तो रूम में नहीं लिया जा सकता था, लेकिन जो अस्तबल यानी घोड़ों को रखने की जगह जो बना हुआ बरामदा था वह ही उसकी अराजकता का कार्यालय बन चुका। यानी जो कुछ भी वह करते थे उसके लिए वह वहीं जाकर वह लोग किया करते थे। बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो बना नहीं था, अतः उसकी दीवार में एक खुली अलमारी और कई आतेताक थे। उन्हीं में हमारा स्वेच्छा विस्थापित और शरणार्थी खिलौनों का परिवार स्थापित होने लगा। अब जो बरामदा था वो घोड़े बांधने के लिए तो हरगिज़ नहीं था, बल्कि उसकी दीवार में एक खुली अलमारी और कई आतेताक थे। लेकिन जो उसकी अलमारी थी उसमें क्या था? आतेताक थे, यानी विंडो जैसा कुछ था। उन्हीं में हमारा स्वेच्छा विस्थापित और शरणार्थी खिलौना का परिवार स्थापित होने लगा। यही वह जगह है जहाँ पर वह लोग आने जाने लगे, रानी को रखने लगे। इवन जो नेवला और कुतिया थी, ओके, रोज़ी, उन्हें भी वह रखने लगे। रानी की गर्दन में झूल झूल कर, उसके कान और अयाल में फूल खोस खोस कर और उसको बिस्कुट, मिठाई आदि खिला खिला कर और भाई के लिए चमड़े की घरे वाली बनवाई, जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं था। सॉरी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा भूल गया, जस्ट अ मिनट। ओके, फिर से देखते हैं कि रानी की गर्दन में झूल झूल कर, उसके कान और अयाल में फूल खोस खोस कर और उसको बिस्कुट, मिठाई आदि खिला खिला कर थोड़े ही दिनों में हमने उसे ऐसी मैत्री कर ली थी कि हमें न देखने पर वही अस्थिर होकर पैर पटकने और हिनहिनाने लगती थी। अब लेखिका और उसके जो भाई बहन हैं और रानी है उसके बीच ऐसी जो मित्रता हो चुकी थी कि मानो जैसे उसके कान और हम ऐसा कह सकते कि जब भी रानी इस सभी को नहीं देखती थी
तब वह क्या करने लगती थी, अस्थिर हो जाती थी और पैर पटकने और हिनहिनाने लगती थी उसको बुनाने के लिए। फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। फिर क्या होता है, जो रानी होती है वो डेफिनेटली उसका जो शरीर होता है काफ़ी अच्छा होता है और उसका सवारी करने का मज़ा तो कुछ और ही है। इसीलिए क्या होता है, आखिर में घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हो चुका था। मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी और सुंदर जीन खरीदी गई। जीन खरीदी गई यानी उसके ऊपर बैठने के जो सीट बनवाते हैं उसको जीन कहते हैं। और भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली ऐसी जीन बनवाई गई जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं था। अब उस पर सवारी करनी थी। सवारी करने के लिए उस पर बैठने का सीट चाहिए, वह सीट बनवाई गई थी। दोनों लोगों के लिए अलग अलग थी। और भाई के लिए तो चमड़े की ऐसी जीन बनवाई गई जिससे संतुलन खोने पर ही गिरने का भय ना रहे। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते और छुट्टन साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता। धीरे धीरे वह सीखने लगे और बारी बारी से वह रानी पर सवार होकर उसे एंजॉय करते थे। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर या संध्या समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता था। परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सके थी। अब ऐसा रूटीन जो था वह ऐसा हो चुका था, लेकिन उससे उन लोगों को संतुष्टि नहीं मिलती थी। अस्तबल में रानी की गर्दन में झूलकर तथा स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष न होता था। अस्तबल जो था, अब वह लोग छोटे थे और छोटे होने के बावजूद क्या होता था, वह डायरेक्टली रानी पर नहीं बैठ सकते, तो वह क्या करते थे, स्टूल का सहारा लेकर उसकी पीठ पर बैठते थे और उसके साथ झूला भी झूला करते थे। वह और कुछ नहीं, बल्कि हम देख सकते हैं कि बच्चे को ये जो सारी चीज़ें वो कितनी पसंद है। इन शॉर्ट यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रानी, लेखिका और उसके भाई बहन के बीच एक काफ़ी अच्छा नाता जुड़ चुका था। रानी को भी उन लोगों की आदत पड़ चुकी थी और उन लोगों को भी रानी की आदत पड़ चुकी थी। मानो कि एक ही परिवार के वह बन चुके थे। इतना ही नहीं, बल्कि साथ में घूमना फिरना, उसके साथ खेलना, ऐसा सब कुछ वह करने लगे थे। तो आज के वीडियो में हम यहीं पर स्टॉप कर दें और कल से फिर से हम इसको आरंभ करेंगे और बाकी की जो स्टोरी है उसको पूरी करेंगे। तब तक के लिए मैंने जो वर्कशीट आज आपको भेजी है उसको लिखना और पढ़ते रहना। मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।